नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रो भारत। लखीसराय में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। सदर प्रखंड के बालगुदर गांव में बाढ़ नियंत्रण को लेकर जल संसाधन विभाग द्वारा स्लुइस गेट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें स्थानीय किसानों की जोत आबाद की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही ठक रहा है। 4 साल से मेरे घर 4 गाँव का बड़ा काम किसानों का कहना है कि जमीन उपजाऊ और कीमती है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा 2 फसल का मुआवजा देने की बात कही गई थी। बनाया जा रहा है, किसान के अनुमति से काम नहीं हो रहा है। कई से ये जबरन सरकार के माध्यम से ये सरकार ने जो नीतीश का चल रहा है सरकार, वो जबरन काम कर रही है। किसान के हित में काम नहीं हो रहा है। किसान के सहारे से अगर काम होता तो दोनों माइनस हो जाता। ये जबरन आया, जेसीबी चलाकर और चले जाएंगे और किसान को जो क्षतिपूर्ति होगा, अभी कथा लिखिए उसके बाद चला जाएगा, कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगा। कितने किसानों को है जमीन है? कितने किसानों की जमीन? ये 4 गाँव का 300 किसानों का जमीन है, जा रहा है। पूरे बालगुदर है, मकदमपुर है, बहादुरपुर है, जोआइस है। ये 4 गांव का जा रहा है पूरा मामला। 300 किसान है। 300 किसान का जमीन ये जा रहा है। ये 25,000 यानी 13,000 रुपए कट्ठा का जमीन का ये दाम रेट रखा है। कहीं सरकार में कहीं लिखा हुआ है ये कि 13,000 रुपए कट्ठा जमीन दिया जाता है किसानों को। ये तो मारने वाली काम हो रहा है। किसानों द्वारा काम को रोक दिया गया है, जिसके बाद आज जिला प्रशासन का पूरा कुनवा दल बल के साथ काम शुरू करवाने को लेकर पहुंचा, लेकिन किसानों के विरोध के कारण बैरंग वापस लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद एसडीएम निशांत कुमार ने बताया कि मामला न्यायालय में है और न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। एसडीएम ने किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की बात कही है। ये जब से आपको पता है बालगुदर का ये स्विस गेट बन रहा है और उस स्विस गेट के जो पोर्शन जो सरकारी क्षेत्र में था लगभग वहां तक बन चुका। अब रैयती क्षेत्र में इसको बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इस संबंध में हम लोगों ने 6 मैन कमेटी का रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट कमेटी का मैं भी मेंबर था। हम आए थे करीबन 2-4 महीना पहले। तो हमने उसमें इसको 2 फसला जो भीट जो प्रकृति थी उसको निश्चित किया था, लेकिन रैयतों का उसमें विरोध है। वो लोग उस अथी पर सहमत नहीं हुए, तो हम लोगों ने लारा कोर्ट में समाहर्ता के स्तर से लारा कोर्ट में हम लोग सरकार चली गई है और जो है सो उसमें जो रैयत है अपना पक्ष रखेंगे और लारा कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन मान्य होगा। रही बात जो फसल जो क्षति जो रूट बनाने में या उसमें हो रहा है या पेड़ का हमने रेंज ऑफिसर सबको बुलाया हुआ है। वो पेड़ का गर्थ और पेड़ का जो भी है मुआवजा कितना मिलना चाहिए उसको तय कर रहे हैं। जो मुआवजा उसे 1 रुपया कम हम नहीं देंगे। लारा कोर्ट जो तय करेगी उससे हम 1 रुपया कम नहीं देंगे, ये निश्चिंत रहा जाए। नहीं, बिल्कुल पथराव नहीं हुआ। किसने कहा? कहाँ किसी को चोट लगा? देखिए हम लोग तो हैं, हम सामने थे, हम कहाँ हमको चोट लगा? अरे जब हम लोग चढ़ रहे थे तो कुछ थी मिट्टी के थी, थोड़ा नीचे खिसका था, पथराव उसको थोड़े ना कहिएगा। किसान किस चीज से असहमत है? सिर्फ उनका विरोध है। ये किसानों के, इनका भी जमीन गया है, किसान के नेता भी हैं। इनकी असहमति है कि जो मुआवजा का दर है वो 2 फसला में मात्र यहाँ 4700 रुपया है। 4700 रुपया प्रति डिसमिल, जो हमने कल फाइल देखा था। 4700 रुपया प्रति डिसमिल के हिसाब से इनको उसका करीबन 4 गुना 5 गुना मिलता है। वर्जन में 5 गुना 6 गुना, क्या अभी नियम है जी? 4 गुना नहीं, 4 गुना सतत लीजिए, इसमें 5 गुना 6 गुना, अब मुझे ध्यान नहीं है उसका। तो जो भी है वो मिलेगा, तो वो बहुत कम है किसानों का ऐसा मानना है। तो वो लोग इसके लिए चूंकि सहमति नहीं थी किसानों की, तो हम लोग लारा कोर्ट में चले गए। समाहर्ता खुद गए हैं लारा कोर्ट में, सरकार लारा कोर्ट में गई है। किसान अपना पक्ष रखेंगे, लारा कोर्ट जो डिसीजन लेगा। और चूंकि पता है आपको कि इस प्रावधान के तहत लारा कोर्ट का गठन हर प्रमंडल में किया गया है और भोजन के जितने मामले हैं वही निपटते हैं। जैसे अभी आपको जो पतनेर का जो ट्रायंगल, सरफेस ट्रायंगल जो रेलवे लाइन बना था, वहां भी इसी तरह का विरोध था। वहां भी मैंने लोगों को समझाया, वहां भी रैयत मान के लारा कोर्ट में गए हैं, वहां पर उनकी सुनवाई हो रही है। जो बेहतर होगा उनको मिलेगा।